हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जो कॉपी रीचेकिंग का मैटर है वो कहाँ तक पहुँचा। क्या बोर्ड फिर से पूरी कॉपियाँ चेक करवाने वाला है, या फिर उन सभी बच्चों की कॉपियाँ चेक होंगी जिनके साथ लगता है कि धोखाधड़ी हुई है, या फिर और कुछ होने वाला है। बहुत सारे बच्चे रेगुलर कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दीजिए, क्या सच में कॉपी चेक होगी, क्योंकि हमने सुना है कॉपी चेक हो रही है। ऐसे बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट्स रेगुलर हमारे पास आ रहे हैं। तो आज आपके सारे जवाबों का फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बस इसी टॉपिक पर है कि क्या कॉपी फिर से चेक होगी, क्या आपके नंबर मिलने वाले हैं, क्या आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसका न्याय आपको मिलेगा। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम एकदम स्पष्ट कर देने वाले हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी एक चीज बताई थी शुरू में ही कि भैया ये यूपी बोर्ड कोई छोटा मोटा बोर्ड नहीं है। यूपी बोर्ड की बात कर ले भैया, ये कोई छोटा मोटा बोर्ड नहीं है। जिस बोर्ड में अगर हम बात कर ले भैया 50 से 55 लाख बच्चे जहां पर बैठते हों, तो भैया वो छोटा बोर्ड कैसे हो सकता है? वो तो एक बहुत बड़ा बोर्ड है ना। इस भाई यही तो है, यूपीएमएसपी ही हैंडल करता है इसको, माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड को। तो भैया इतने बच्चे बैठते हैं हर साल, ये 50 से 55 लाख के बीच का आंकड़ा होता है, इसी के राउंड में रहता है। हर साल इतने बच्चे होते हैं, और जिसमें अब की बार देखा गया है कि कुछ में ऐसे हैं कि मतलब 10,000, 20,000 या 50,000 तक अगर मैक्सिमम जाए, तो ऐसा लगता है कि जिनके साथ साफ साफ एकदम से अन्याय हुआ है, वो बच्चे एकदम परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे स्कूल में तो ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों का सेम नंबर आया है। हमारे स्कूल में ऐसा है कि अगर हमारे स्कूल में 200 बच्चे हैं, तो 200 में से 100 बच्चों का तो नंबर ऐसा है, किसी सब्जेक्ट में अगर एक का 52 है 70 में, तो भैया सब में 100 के 100 बच्चों का ही 52 है, या पूरे स्कूल के ही इतने नंबर मिल रहे हैं। ऐसा बच्चों का आरोप लगाया जा रहा है। कुछ बच्चे तो ये बोल रहे हैं कि सर हमारे सबसे ज्यादा जो नंबर कटे हैं वो हिंदी और इंग्लिश में कटे हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में तो कटना चाहिए नहीं। हमने तो इसको भैया 100 में 100 किया, और नंबर हमारे 90% के करीब आने चाहिए, ना 90% तो डेफिनेटली आना ही चाहिए। और नंबर कितने आए, तो बच्चों के आरोप हैं कि यहां से बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे इसमें से नंबर कितने आए, किसी का 70 आ गया, तो किसी का भैया 65 आ गया, तो किसी का 60 ही आ गया। ऐसे नंबर आए हैं कि देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा नंबर है, लेकिन नंबर कट गया है हिंदी और इंग्लिश का। और हिंदी और इंग्लिश में यह चीज हुआ है कि सबको एक जैसा नंबर दे दिया गया है। तो ये आरोप है बच्चों का। किसी किसी का तो ये है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि सर हमने रिजल्ट देखा, हमें तो एक नजर में पास बताया गया, हमने पहले रिजल्ट देखा तो हमें बताया गया पास है, जब सेकेंड टाइम हमने चेक किया तो ये जो रिजल्ट है भैया हमको फेल बता दिया गया, कि हम फेल हो गए हैं। ऐसा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों की शिकायत की, सर हम एग्जाम में बैठे थे लेकिन हमको अनुपस्थित बता गया है, अनुपस्थित बता दिया गया है कि हम, और जिसके कारण हमारा रिजल्ट फेल है, यानी फेल दिखा रहा है। तो ये हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के तरह तरह के भैया ऐसी समस्याएं हैं, बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। तो यहां से अब ये दिमाग में आ रहा है कि सर इससे क्या हमारे जो कॉपी है दोबारा से चेक होगी, क्या चेक हो जाएगी, कितने परसेंट चांस है कॉपी दोबारा चेक होने की? तो भैया हम बता दें कितने परसेंट है, तो अभी तो भैया 0% है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, आप ही बोल रहे हैं साहब, बच्चों का साथ नहीं दे रहे हैं, क्या करें भैया? देखिए, हमने कितनी बार बोला, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो यूपी बोर्ड है ना, वो साफ साफ इनकार कर रहा है। अभी देखिए, बहुत सारे गुरुजन आपके, हमारे परम मित्र भी हैं, बहुत सारे टीचर्स ने इतनी इतनी कड़ाके की धूप में सारा सारा दिन बिना खाए पिए पूरा दिन चिल्ला रहे हैं, भूख प्यास से यूपी बोर्ड के ऑफिस में धरना दिए उन्होंने, लेकिन क्या फायदा मिला? क्योंकि यूपी बोर्ड तो तब भी एकदम चुप्पी साधा है, कुछ नहीं बोल रहा है भैया।
और देख कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यूपी बोर्ड को लगता है कि हम एकदम सही हैं। सचिव जी बोल रहे हैं कि चलिए मान लेते हैं कि अगर बच्चों के साथ धोखा हुआ है तो आप एक काम करिए। उन्होंने तो भैया 2 चीज के लिए प्लानिंग बता दिया, उन्होंने बता दिया सब चीज का सॉल्यूशन। उन्होंने बताया अगर आप फेल हैं 1-2 सब्जेक्ट में तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दीजिए। उन्होंने कहा अगर आप फेल हैं, आपको लगता है आप फेल हैं, तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे दीजिए, बस बात खत्म। 1-2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो दीजिए आप। दूसरा चीज कहा अगर आपको लगता है कि भैया आपके नंबर कम हैं, तो उन्होंने साफ बता दिया अगर कम है तो आप क्या करिए, स्क्रूटनी का फॉर्म भरिए। स्क्रूटनी का फॉर्म भरिए। उन्होंने ये चीज बता दिया कि अगर आपके नंबर कम है तो स्क्रूटनी का फॉर्म डालिए। इसका भी सॉल्यूशन बता दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे बहुत कम नंबर हैं, हमने बहुत अच्छा सोचा था भाई, क्योंकि यहां से बहुत सारे बच्चों का सपना टूट गया है। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, तो कोई आईआईटी के लिए तैयारी करना चाहता, कोई नीट की तैयारी करना चाहता था। तो मतलब इस तरह से है ना, बहुत सारे बच्चों का सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर हुआ है। लेकिन बोर्ड ये भी कह रहा है कि अगर आप फेल हैं 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में तो आप कंपार्टमेंट का पेपर दीजिए, री एग्जाम दीजिए। फिर आपको लगता है कि आपके नंबर कम आए हैं, कॉपी सही से नहीं चेक हुई है, तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म डालिए और पर कॉपी 500 चार्ज दीजिए। अब भैया गरीब बच्चों के लिए ये भी तो बहुत बड़ी रकम होती है। मान के चलिए वो बच्चा 5 के 5 कॉपी में चेक करवाना चाहता है 12th में, तो चलिए भैया वो अब क्या करें, 2,500 रुपए दे। हाई स्कूल है तो चलिए 3,000 रुपए दे। तो पर कॉपी 500 रुपए वो चार्ज दे, तो भैया 2,500 से 3,000 रुपए देकर तो वो क्या करे, कॉपी चेक करवाए। अब इतना बच्चे कहाँ लाएंगे गरीब बच्चे, ठीक। तो लेकिन बोर्ड बोल रहा है कि भैया आपको लगता है कम है तो आप रीचेक करवा लो ना, स्क्रूटनी का फॉर्म डालिए आप। उसके बाद फिर बोर्ड ने कहा कि अगर आप अनुपस्थित हैं, बोर्ड ये बोल रहा है कि अगर आप अनुपस्थित हैं, लगता है कि भैया आपके पेपर में मतलब आपके रिजल्ट में वो एब्सेंट दिखा रहा है जिसके कारण आपको फेल कर दिया गया है, तो उसने कहा अब ग्रीवांस सेल का हम सिस्टम लागू कर दे रहे हैं। ग्रीवांस सेल, ग्रीवांस सेल में होता क्या है, जैसे आप हमने बताया ना पेपर में बैठे हैं अनुपस्थित बता रहा, या कोई चीज नाम वगैरह में गड़बड़ी हो गई है, या कोई अन्य आपके रिजल्ट में क्या है छेड़खानी की गई है, तब आप ग्रीवांस सेल, ये क्या है वेबसाइट होती है जो यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है, यूपीएमएसपी पर मिलेगा आपको। तो ग्रीवांस सेल में आप अपील कर सकते हैं, यहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भैया यहां पर आपको अपनी शिकायत दर्ज करने का मौका मिलेगा, तो आप यहां पर अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। तो ये बोल रहा है, ठीक है। तो जो कुछ भी आपकी समस्या है बोर्ड ने वो हर एक चीज बता दिया है। बाकी बच्चों देखिए बहुत सारे ऐसे भी वीडियो सामने आए जहां पर हमने बताया ना कि जो टीचर्स हैं, अभी हमने बताया कि जो हमारे एक सर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाड प्यार हमको करते हैं, हम भी उनको बहुत दिल से मानते हैं, हरीशचंद नाम है उनका। तो बहुत अच्छे टीचर हैं, वो यूपी बोर्ड में ही रहते हैं और पिछले 12-15 साल से रह रहे हैं। उन्होंने बताया, हमने पूछा भी कि सर क्या आपकी बार जो ये ऐसा कहा जा रहा है, क्या सच में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, क्या कॉपी सच में सही से नहीं चेक हुई? तो उन्होंने बताया कि देखिए कुछ हद तक ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि हाँ टीचर ने जल्दी के चक्कर में कि चलिए जल्दी जल्दी कॉपी चेक कर दें, एक नया रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में हो सकता है कुछ कॉपियां चेक हुई। लेकिन ज्यादातर उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये बताया कि कॉपी चेक तो सही हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी हुई है ना वो नंबर चढ़ाने में हुई है, नंबर अपलोड करने में सबसे ज्यादा उन्होंने बताया कि जो गलती हुई है नंबर अपलोड करने में। मतलब जैसे होता है ना कि आप जैसे कॉपी चेक हो गई तो 2 से 3 दिन का जो समय होता है, 3 से 4 दिन 5 दिन, वो उन दिनों में कॉपी में जितना भी आपका भैया आपकी जितनी कॉपी चेक हुई है सबके नंबर नोट किए जाते हैं, वो नंबर ही आपके मार्कशीट पर चढ़ाए जाते हैं। तो वो जो नंबर है अपलोडिंग करने में वो गड़बड़ हो गया, जिसके कारण यहाँ पर बच्चों के जो नंबर हैं उनमें ये देखा गया कि हाँ जैसे कहीं पर नकल हो गई है। अगर टीचर को लगता है कि हाँ ये कॉपी लगभग एक बच्चे का उतना आया, दूसरे का उतना आया, तीसरे का उतना आया, तो हुआ क्या, अरे यार जाने दो, सबको एक जैसे नंबर मिल जाते हैं। तो यही पर हुआ है कि किसी किसी स्कूल में लगभग क्या है आधे से ज़्यादा बच्चों के नंबर एक जैसे मिल रहे हैं। अब जबकि ऐसा पॉसिबल है नहीं कि भैया सबके नंबर उतने ही कैसे आ सकते हैं, तो ये भी है। तो बहुत सारे टीचर्स
ऐसे हैं जिन्होंने धरना भी दिया और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, यूपी एमएसपी के ऑफिस के चक्कर काटे, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। अब भी परेशान है, अब भी ऐसा है, लेकिन टाइम इतना बीत रहा है कि भैया अब नया सत्र स्टार्ट होने, यूं समझो हो ही चुका है, जल्द ही आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। तो भैया अब इन सब के लिए टाइम नहीं है बोर्ड के पास, ना तो बोर्ड इन सबको इतना ज़्यादा सीरियसली ले रहा है। तो इसीलिए हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर मेरे प्यारे रसगुल्लों आप 1-2 नंबर मतलब एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो भैया आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दीजिए। आपके नंबर लगता है कम है किसी सब्जेक्ट में, बहुत कम है, मान के चलिए आपकी उम्मीद थी हम 90% लाएंगे, 90 नंबर लाएंगे, आपके आगे 55 से 60-65 ऐसा आ गया, तो आपको ऐसा लगता है तो आप स्क्रूटनी का दीजिए। हमने पहले भी बताया था, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चों को कॉपी फिर से चेक करना इतना आसान है नहीं। फिर से 1.5-2 महीने का समय थोड़ी ना कोई लेगा, तब तक तो भैया नया सत्र भी एकदम स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आगामी एग्जाम की प्लानिंग होने लगेगी बोर्ड की, क्योंकि जैसा ही बोर्ड ऑफिस अब खुला सारे टीचर आगामी एग्जाम के बारे में लग जाएंगे। तो भैया कहाँ से आपकी सब कॉपी चेक होगी, आप ही बताइएगा। नहीं हो सकता बच्चों, हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ही बच्चों के चक्कर में सबकी कॉपी दोबारा से कैसे चेक हो सकती है? ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। यानी अगर अभी बात कर ले तो भैया ये क्या है, एकदम से ना के बराबर है कि उम्मीद की आपकी कॉपी चेक हो जाए। हमने भी कहा ना कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है अब की बार, ऐसा बहुत सारे केस आए हैं, ऐसा नहीं कि हाँ ये आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं बच्चों, चाहे जितना हम हाथ पांव मारे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो अब तक तो इतना टाइम हो गया, बोर्ड कोई ना कोई अपडेट दे ही देता, कोई ना कोई चीज़, कोई सूचना जारी कर ही देता कि हाँ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, उनका कॉपी फिर से उनकी कॉपी चेक होनी चाहिए। ऐसी कोई अपडेट आई? रिजल्ट निकले कितने दिन हो गए आप ही बताइए? ये 10-10 दिन का वक्त बीत गया, कोई मतलब हुआ? कुछ नहीं ना। तो ये भूल जाओ कि हमारी कॉपी फिर से सबकी कॉपी चेक हो जाएगी, नहीं होगी। वही चीज़ है ना कि सब कुछ तो भैया आपके सामने दे दिया है कि जो भी आपकी समस्या है, ये तो कुछ अभी 1-2 दिन पहले ग्रीवांस सिस्टम लागू किया गया। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप अपनी शिकायत क्या है या आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है, आपको अनुपस्थित बता रहा है जिसके कारण फेल कर दिया गया, या फिर नाम में गड़बड़ी है या कुछ और गड़बड़ी आपके मार्कशीट के साथ है, तो सारी जो शिकायतें हैं वो यहाँ होंगी। अब एक बच्चा यही तो सोचता है ना कि हम क्या कितना कुछ करें। तो एक जो गरीब परिवार से होता है उसको नहीं मतलब, वो नहीं समझता वेबसाइट पे क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे स्क्रूटनी फॉर्म डालना है, कैसे हमारी कॉपी रीचेक होगी, वो तो एकदम से मतलब मासूम होता है, उसको पता ही नहीं भैया। तो वो बच्चा कहाँ से इन सब के चक्कर में पड़ेगा? सोचेगा अरे जाने दो, नंबर कम है, पास हो गए बहुत है। भाई अगर 50 से अब देखिए बच्चों का भी कहीं ना कहीं 50 से 55 लाख बच्चों ने पेपर दिया और वहाँ पे 10-20 बच्चे 25-50 बच्चे चले गए, तो भैया अगर 25-50 बच्चे ऐसा कंप्लेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बोर्ड उनको थोड़ी देखेगा, उनको तो एकदम साफ साफ इग्नोर बोल देगा, इग्नोर करेगा। अगर यहीं पर ऐसा होता कि 1 लाख 2 लाख बच्चे ऐसा धरना देते, 1-2 लाख बच्चे ऐसे भीड़ मचाते यूपी एमएसपी के ऑफिस पे, तब तो भैया यूपी बोर्ड भी घुटने टेक देता, तब तो वो 100% कॉपी चेक करवाता। लेकिन देख रहा है कि 10-20 बच्चे आ गए, 10-20 बच्चे से मतलब यहाँ 25-50 बच्चे मैक्सिमम पहुंच आए, तो क्या मतलब है? तो इसलिए तो वो तो इस पे ध्यान देगा ही नहीं। इतने बड़े बड़े एग्जाम में इतना फर्जीवाड़ा काम चल रहा है, वहां तो उतना ध्यान दे नहीं रहे हैं, इसमें कैसे इतना ध्यान होगा? इसलिए बोल रहे हैं आगे आपको क्या करना, उसके लिए प्लानिंग करिए। आगे किस चीज के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, किस चीज के लिए सोच रहे हो, किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, उसके लिए सोचो बच्चों। क्यों इसी के चक्कर में फालतू अभी भी एकदम से उलझे हुए हो? जब होगा तो भैया सबका होगा, कॉपी चेक होगी, सबकी होगी। नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ होने वाला है ही। तो इसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यही हम आज आपको समझाना चाहते हैं कि अब ये दिमाग में निकाल दीजिए कि हमारी कॉपी चेक होगी, सबकी दोबारा होगी। अरे होगी तो सबकी होगी भैया, नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, जाने दो। बाकी अगर हमने बताया ना कि कोई इनमें से समस्या है तो ये सिस्टम है, इनके बारे में सोचिए, आपका उद्धार हो जाएगा। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ, या फिर जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको जल्द ही सूचित कर देंगे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।